नमस्कार। खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। सीएम सोरेन ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वापस आ रहे प्रवासियों के लिए सरकार ने शुरू की तैयारियां। अलग अलग विभाग और मनरेगा के माध्यम से काम देने के लिए रोस्टर बना रही सरकार। गुमला जिले से आ रही राहत भरी खबर। जिले में 9 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। उपायुक्त ने सभी मरीजों का किया ताली बजाकर स्वागत। टिड्डियों के हमले को लेकर जिला प्रशासन सतर्क। डीसी के निर्देश पर डीडीसी ने किया टिड्डी नियंत्रण दल का गठन। पाकिस्तान से चला टिड्डियों का दल हरियाणा दिल्ली होते हुए मध्य प्रदेश तक पहुंचा। सीतामढ़ी से एक बार फिर सामने आया आपसी विवाद का मामला। पैसे के लेन देन को लेकर युवक की ईंट पत्थरों से पीटा। इलाज के समय युवक ने तोड़ा दम। और लॉकडाउन में कानून और सरकार की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए कई शादी हुई संपन्न। युवती से मिलने पहुंचे युवक के जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में हुई शादी। मुखिया और सरपंच ने उठाया पूरी शादी का खर्चा। कोरोना वायरस को लेकर लगे लॉकडाउन की वजह से झारखंड में वापस आ रहे प्रवासियों के लिए राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार राज्य में वापस आ रहे श्रमिकों को उसकी योग्यता के अनुसार अलग अलग विभाग, खासकर मनरेगा के माध्यम से काम देने के लिए रोस्टर बना रही है। वहीं राज्य के सभी जिले के डीसी और डीडीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया है कि इस दिशा में बेहतर रिजल्ट दें। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि लोगों को भोजन जरूर मिले, जिससे राज्य में भूख से किसी की मौत ना हो। और वो था पहले से ही प्रोग्राम था। आज राज्य के सभी जिला वरीय पदाधिकारी, डीसी, डीडीसी के साथ, और वो था विषय मनरेगा को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर। जिस तरीके से हमने पहले भी कहा था कि कुछ योजनाओं को हम लोगों ने नए सिरे से शुरू की है और मनरेगा योजना भी चल रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि मनरेगा मुझे लगता है आज के समय में इस देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, अगर वो सही तरीके से उसका प्रबंधन किया जाए। पहले से ही प्रोग्राम था। और हमारे साथ रांची से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, प्रवासियों की घर वापसी हो रही है, लेकिन इस बीच रोजगार का एक बहुत बड़ा संकट है। कैसे निपटेगी सरकार? क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रवासियों को रोजगार देने के लिए? जी देखिए, सरकार अपने स्तर से लगातार बैठक कर रही है और ये प्रयास कर रही है कि जितने भी प्रवासी लोग आ रहे हैं वो क्योंकि जिस तरह से जो दिक्कतें हुई हैं प्रवासियों के साथ और सरकार को भी लॉकडाउन के दौरान, तो सरकार की ये कोशिश है कि प्रवासी बाहर नहीं जा पाएं और उनको राज्य में ही रोजगार मिल जाए, चाहे स्किल हो या नॉन स्किल लेबर जो भी हो। तो ऐसे में लगातार इसके लिए मैपिंग की जा रही है और तमाम जो कवायद है वो की जा रही है। सरकार स्तर से बैठकें हो रही है ताकि उनको राज्य में रोजगार दिया जा सके और राज्य की स्थिति भी जो है वो श्रमिक जो वापस आ रहे हैं उनके माध्यम से राज्य की स्थिति भी एक अच्छे राज्य की तुलना में किया जा सके। जी अच्छा राजीव, जब डीसी और डीडीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया और चर्चा हुई, तो डीसी और डीडीसी की तरफ से अपने इलाके में किस तरीके की समस्याओं को रखा गया? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? भारी संख्या में रोजगार देना है, क्या क्या परेशानी उनके सामने आ सकती है? जी देखिए, चुनौती तो बहुत होगी क्योंकि जो वर्तमान में लोग हैं उन वैसे लोगों को ही अभी पूरी तरह से रोजगार नहीं मिल पाया है। तो जो बाहर से लोग हैं झारखंड के, जो बाहर काम कर रहे थे, वो लोग राज्य में आएंगे तो काफी परेशानी का सामना करना होगा सरकार को और सबको रोजगार देने की एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि मनरेगा की बात करें या जो भी विभाग की बात करें तो उनमें रोजगार सृजन कैसे करे या फिर जो अभी काम चल रहे हैं उसको काम को कैसे बढ़ाया जाए, तमाम चीजों की कवायद करनी होगी और उसी के माध्यम से रोजगार का भी सृजन करना होगा। जी
शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। वहीं गुमला जिले से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। जिले में 9 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है, जिन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहने की सलाह के साथ घर भेज दिया गया है। वहीं गुमला उपायुक्त शशि रंजन की अगुवाई में मरीजों का ताली बजाकर स्वागत किया गया और साथ ही खाने की सामग्री देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं उपायुक्त ने सदर अस्पताल में कोरोना वायरस टेस्टिंग लैब और मशीन का उद्घाटन भी किया। इसको लेकर उपायुक्त के साथ उप विकास आयुक्त हरि कुमार केशरी, वहां पर अपर संभारता सुधीर कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर विजया भेंगरा समेत कई चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। हम पहले से हमको लाया गया था 23 तारीख को, आज हमको छुट्टी मिल रहा है। उधर आते समय कोरोना पॉजिटिव हो गया था, लेकिन अब मैं ठीक हो गया। घर जा रहे हैं ना? घर जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 8 लोग स्वस्थ हुए हैं, बाकी लोग भी स्वस्थ हो ही रहे हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग पे ज़्यादा ध्यान देना होगा और जिनको कोरोना पॉजिटिव हो भी जाती है तो डॉक्टर के संरक्षण में रहेंगे, जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज उनका रिपीट टेस्ट किया गया और रिजल्ट आया, निगेटिव पाया गया। कुल 9 संक्रमित मरीज की जो थे उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो उनको आज यहाँ कोविड हॉस्पिटल है, यहाँ से उन्हें अपने घरों के लिए रवाना किया जा रहा है, जो काफ़ी उत्सुक हैं। सभी स्वस्थ हैं, सभी को फर्दर होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है। तो इस तरह जो जिले में 9 जो संक्रमित मरीज थे वो ठीक होकर रह गए। एक तरह से हम लोगों के लिए भी पॉजिटिव संकेत है और जो जैसा कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए जो उपचार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही सारे कार्य हो रहे हैं और लोग संक्रमित हो जा रहे हैं, उनकी ठीक तरह से यहाँ उपचार हो रहा है, तो वो ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। गढ़वा जिले में टिड्डियों के संभावित हमले को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी को लेकर डीसी हर्ष मंगला के निर्देश पर डीडीसी के नेतृत्व में टिड्डी नियंत्रण दल का गठन किया गया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान से चला टिड्डियों का दल हरियाणा, दिल्ली होते हुए सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। वहीं ये टिड्डियों का दल अगर झारखंड में पहुंच जाता है तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन कई एहतियात कदम उठा रहा है। को लेकर किसानों के बीच में जागरूकता फैलाना है। जागरूकता में हम लोग किसानों को बता रहे हैं ढोल नगाड़ा बजाएं, पटाखा फोड़े, हाँ आग जलाएं। इससे क्या होगा कि किसान वो जो कीट है वो भाग जाएगा। तो इसके लिए ही हम लोग किसानों को प्रखंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर जागरूक कर रहे हैं। अभी तक तो नहीं क्या है कि जिधर हवा का रुख रहता है उधर ही ये जाता है, भ्रमण उधर ही करता है। इसलिए हम लोग पहले से अलर्ट हैं, सतर्क हैं, कभी भी आ सकता है। अभी तो आ सकता है, अभी वो मध्य प्रदेश में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, टिड्डियों का दल पाकिस्तान के रास्ते जैसलमेर होते हुए भारत के अब अलग अलग राज्यों में पहुंच रहा है और ऐसे में अब किस तरीके की तैयारी झारखंड सरकार करती हुई नजर आ रही है? ये जो टिड्डी नियंत्रण दल का गठन किया गया है, किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे? जी, मैं बता दूं आपको कि गढ़वा डीसी हर्ष मंगला ने डीडीसी के नेतृत्व में टिड्डी नियंत्रण दल का गठन किया है और वो इससे बचाव के लिए विभिन्न प्रकार का उपाय बताए हैं, जिसमें मुख्य रूप से थालियां, ढोल, नगाड़े, लाउड स्पीकर तथा दूसरी चीजों के माध्यम से शोरगुल मचाएं, जिससे आवाज सुनकर खेत से भाग जाएं। फिलहाल अभी तो हमारे यहाँ हमला हुआ नहीं है इस प्रकार का कुछ भी, लेकिन अगर सरकार पहले से अलर्ट मोड पे है, क्योंकि अगर वो आते हैं तो फसलों को काफी नुकसान कर देंगे। फिलहाल वो मध्य प्रदेश में मतलब पहुंच चुके हैं, तो मध्य प्रदेश से झारखंड की दूरी ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। जी आशीष, क्या आकलन वहां पर अधिकारियों की तरफ से किया गया है कि अगर टिड्डी दल झारखंड या फिर झारखंड के गढ़वा में पहुंचता है तो कितना नुकसान हो सकता है किसानों को अगर इस तरीके का हमला होता है? तो जी मैं बता दूं कि फिलहाल जो सब्जी है, इसके अलावा मूंग की खेती हमारे गढ़वा जिला में है, मक्का का खेती है। तो इस हिसाब से अगर टिड्डी दलों का हमला होता है तो भारी नुकसान किसानों को झेलना पड़ सकता है। लेकिन एहतियात तौर पर जो कदम जिला प्रशासन को द्वारा उठाने का जो निर्णय लिया गया है, उसमें
डीजे की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि ये रात में हमला ज्यादा करते हैं जो बताया गया है, जैसा कि उन लोगों ने बताया। तो इस हिसाब से भगाने के लिए जो भी उपाय है, दवा का छिड़काव आदि चीजों पर विचार किया जा रहा है और लगातार जिला प्रशासन डीडीसी के नेतृत्व में बैठक कर रही है। थी बिल्कुल जाहिर तौर पर। और आशीष, अब लोगों को, किसानों को जागरूक करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि टिड्डियों का दल जो है ये जानकारी मिलती है कि आवाज या फिर आवाज की तरंगे, उसी के जरिए इन्हें भगाया जा सकता है। तो क्या अब जागरूकता कार्यक्रम शुरू हो गए हैं इलाके में? ये जागरूकता कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आज कल ही हमारे डीसी हर्ष डीडीसी का को एक निर्देश दिया गया है कि आप शुरू कर दें, क्योंकि ये मध्य प्रदेश जिसे बताया जाता है कि टिड्डियों का जो रुख होता है हवा का द्वारा होता है। तो मध्य प्रदेश में पहुंचने के बाद झारखंड की दूरी बहुत ज्यादा है नहीं, और गढ़वा जो जिला जो पड़ता है वो झारखंड जिला के बिल्कुल पश्चिमी छोर पे है, तो मध्य प्रदेश से एंट्री करने में समय ज्यादा नहीं लग सकता है। तो इसके तौर पर डीडीसी को निर्देश दिया गया है कि अब तत्काल किसानों के द्वारा बैठक करें आप, और उसको उपाय जो भी उपाय है इससे बचने का, उसके उपाय को आप बताएं। जी शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान के जैसलमेर होते हुए अलग अलग राज्यों में अब ये टिड्डी दल का आक्रमण देखने को मिल रहा है। लगातार टिड्डियों का ये दल फसलों को चौपट करता नजर आता है और किसानों की परेशानी बढ़ता हुआ भी दिखता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे, सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं, हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग की सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। बिहार में आए दिन आपसी विवाद के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे ही एक बार फिर सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के गौरी गामा गांव में देखने को मिला है, जहां पैसे की लेन देन को लेकर विवाद हुआ और एक युवक की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी।
जिसके बाद उसकी इलाज के समय मौत हो गई। बताया जाता है कि शख्स को ईंट पत्थरों से बेरहमी से पीटा गया, उसके बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं घटना को लेकर रुन्नी सैदपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। के दिन 11 बजे दिन में गेल कहीं यहाँ से आदमी दोसर आदमी के कहलाई कि से हो जे न हो तरवा जे ओकरा कह दिया कि से ओकरा घरे मतारी कनाई जाई भौजाई भाई कनाई जे भेंट करे लगी। तो ओकरा कहलकै कि से हो जे तोहर माई भौजाई कनाई छो जे जाऊ भेंट करे। तो हमरा कहलकै जे तोहरा चलते हम अपना मतारी बाप के त्याग दै छी, जम जाइ छी भेंट करे। तो हम कहली जहाँ न जाऊ, जे दुश्मन सा लागल है जहाँ के दुश्मन सा मार दे। कहाँ गेल रहला ना? नहीं रहला। कौन गाँव बोली ना? धनकी। जब मार दे तो दुश्मन सा, तो हमरा कही कि तोरा चलते हमरा मतारी के न छोड़बे जे हम जाएगी। तैयो हम दैना दादा के राजवा के गीतिए तू ना जा। कोरोना वायरस की वजह से 3 महीने से चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से कई सामाजिक गतिविधियों पर रोक लग गई है। इस रोक की वजह से कई शादी विवाह पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं इस लॉकडाउन में भी कानून और सरकार की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए कई शादी विवाह संपन्न हुए। एक बार फिर ऐसे ही तस्वीर छपरा से देखने को मिली है, जहां युवक युवती से मिलने पहुंचा था। इसकी सूचना मिलते ही परिजन समेत ग्रामीणों से युवक को पकड़ा और जनप्रतिनिधि के उपस्थिति में बिना बैंड बाजा, बिना बाराती और दहेज मुक्त शादी कराई गई, जिसका खर्च मुखिया और सरपंच ने उठाया। दरअसल इनकी शादी की तारीख 5 मई तय की गई थी। उधर पटना से सटे विक्रम थाना क्षेत्र में दोस्ती को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। घटना विक्रम थाना इलाके के गोपालपुर गांव का है, जहां 2 दोस्तों ने अपने ही दोस्त को समोसे में जहर मिलाकर मारना चाहा। वहीं पीड़ित युवक अजीत विक्रम का एक निजी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। अब और देखिए किस तरीके से 2 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त को समोसे में जहर देकर मारने की कोशिश की है। हैरान कर देती हैं तस्वीरें। और आपस में जिस तरीके से दोस्ती की बात होती है, लेकिन एक दोस्त अगर आपकी जान का दुश्मन बन जाए तो फिर कैसे होगा? सब दिन उनके साथ कभी कभी घर आते थे काम करने के बहाने कहीं जाए थे घर काम, मम्मी पापा थोड़ी होता है। एक बाद में दोस्त आए था तो तारीख किए थे लेकिन नहीं पीते थे, लेकिन बढ़िया लगा है तो चीनी पैकेट लाया था। उसके बाद में सिंघारा लिया थे, विक्रम भी नाम है उसको, वहाँ पर 4 सिंघारा लाए। हम अपने पैसे थे, हमको ऊपरे में का किया ना, हम नहीं जाए थे तो जहर डाल दिया, काटी डाल दिया, सिंघारा बदल के दे दिया था तो हम खाए। उसके बाद में हमको चक्कर आने लगा। तो दुकान है हमारा, दुकान में जाके हम कहे ना कि चक्कर आ रहा है भैया, मंगला भैया को बोला जो लड़का खाए खा लो सिंघारा खा लो है, सिंघारा खा लो तार का सूर के सिंघारा ये पूरा सिंघारा मत एक सिंघारा ले लो, वो अपन सिंघारा दे दे लो है। कौन 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 लोग? जब अगले ने के हमारा नाम है आलोक नगलेश नाम है। तो शिकायत की इस बात को? थाना में गए तो ना केस लेला। क्या बोला थाना वाला? कि हम ना केस ले तो कर बाप मतारी अपने से दे दे है कि क्या कर लो है, अपने बेटा को जहर दे देता है, इतना रुपया कहने लगाई दिया। जी अजीत कुमार आए हैं, उनको पॉइजन जो है पॉइजन का केस था और आकस्मिक यहाँ सेवा दिया गया और इसके तहत अभी तक दवा चल रहा है। स्थिति सामान्य थी और काफ़ी मात्रा में पॉइजन ले चुके थे और स्थिति बहुत दयनीय था इनका। तो क्या अब खतरे से बाहर है? हाँ अभी तो खतरे से बाहर है, लेकिन 24 घंटा इनका ऐसा लग रहा था कि अब इनको क्या होगा, और इनको तो ऐसा इस समय लगा कि ये बच नहीं पाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब का देन है, इनको बचा पाएंगे।
नवादा की राजौली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नक्सली अवधेश यादव को लेवी की मांग को लेकर पर्चा देने के मामले में गिरफ्तार किया है। वही घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एएसपी कुमार आलोक के निर्देश पर एसटीएफ 17 के जवानों और राजौली पुलिस के सहयोग से लेवी की मांग करने वाले नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में बीते दिन कई जिलों से अंधविश्वास की तस्वीरें सामने आई थी, जहां ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने कोरोना वायरस को कोरोना माई का रूप देकर पूजा अर्चना की थी। वहीं एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर बक्सर से देखने को मिली है, जहां महिलाओं ने कोरोना माई की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। वहीं झारखंड के अलग अलग जिलों में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में गिरिडीह जिले में सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के द्वारा बटालियन के कमांडेंट अनिल कुमार भारद्वाज के नेतृत्व में कैंप परिसर में पौधारोपण किया गया। वहीं इस दौरान फलदार के साथ साथ बेशकीमती लकड़ियों के 100 पौधे लगाए गए। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कमांडेंट अनिल ने कहा कि आने वाले दिनों में गिरिडीह शहर में करीब 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज 5 जून 2020 विश्व पर्यावरण दिवस। पूरे विश्व में आज के दिन पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाता है व पब्लिक को जागरूक किया जाता है। इसी के तहत गिरिडीह के अंदर भी आज हम यहाँ सीआरपीएफ कैंपस न्यू पुलिस लाइन में इस अभियान से जुड़े हैं, जिसमें कि सीआरपीएफ 7वीं बटालियन, हमारे सारे अधिकारी और कार्मिक और साथ ही साथ में गिरिडीह की कुछ एनजीओज और सोशल एक्टिविस्ट जैसे कि मानव सेवा संस्थान, आइडिया, रुद्रा फाउंडेशन, श्री सिया शरण प्रसाद सेंटर फॉर सोशल चेंजेस और अभिव्यक्ति फाउंडेशन, ये एनजीओज और सोशल एक्टिविस्ट और मीडिया बंधु भी इस अभियान में जुड़े हैं और उसी के तहत यहाँ आज इस कैंपस में कुछ वृक्षारोपण किया गया है। कैमूर जिले में पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण किया था। यही नहीं बल्कि जिले के सभी सरकारी कार्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। डीएम ने बताया कि कैमूर में पर्यावरण के मामले में कैमूर नंबर 1 पर है। डीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन का सहयोग करें, जिससे जिला नंबर 1 के स्थान पर काबिज रहे। इसके साथ ही यहां 3 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि कैमूर पूरे बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। पर्यावरण दिवस है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट दिवस डे है, जिसके अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे वृक्षारोपण किया है और साथ ही हमारे कई परिसर हैं, वहाँ भी हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, जैसे डीआरपी है, आवास का उपखंड कार्यालय है, वहाँ कलेक्ट्रेट है और भी कई जगहों में वृक्षारोपण किया है। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज कैमूर में सभी आम जनता को धन्यवाद दें और उनको शुभकामनाएं देंगे कि वे भी वृक्षारोपण करें। औरंगाबाद में भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अंबा प्रखंड परिसर में प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में मनरेगा विभाग के कर्मियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मानव जीवन के लिए अति आवश्यक पर्यावरण को बताया और सभी से पर्यावरण संरक्षण की अपील भी की। सर, मैं कुटुंबा प्रखंड प्रमुख धर्मेंद्र कुमार जी। आज हम लोग अपने प्रखंड कार्यालय का जो परिसर है कुटुंबा का, इसमें हम लोग आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि मनरेगा विभाग के तहत हमारे पीओ साहब हैं, पीटीए हैं, पीआरएस। पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। बिहार के तमाम जिलों में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मोतिहारी के चिरैया स्थित महादेव शाह उच्च विद्यालय क्वारंटीन केंद्र पर प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड वितरण करने के साथ पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस दौरान 124 इच्छुक परिवारों को जॉब कार्ड से लाभान्वित किया गया।
इस कार्यक्रम में मनरेगा सहित अन्य विभाग की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। और क्वारंटीन सेंटर में भी पर्यावरण दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि कल पूरे विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। इसी को लेकर देश भर से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। बिहार में भी अलग अलग कोने पे ये मना था, लेकिन इस बीच क्वारंटीन सेंटर में भी पर्यावरण दिवस मनाया गया। साथ ही लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया गया। पौधारोपण भी वहां पर किया गया, क्योंकि पर्यावरण के साथ हमें जीना सीखना होगा और इसके साथ संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। दिवस के अवसर पर आज जो महादेव उच्च विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर में हमारे जो बाहर से आए हुए भाई थे उनको जॉब कार्ड वितरण किया गया और जॉब कार्ड वितरण के साथ उनको रोजगार के लिए प्रेरित किया गया। जो भी जिस काम में प्रांगत हो वो रोजगार रखे और रोजगार करे। आगामी ये भी कहा गया कि यहाँ से जाने के बाद वो अपने समाज में शांति बनाए रखे, धैर्यपूर्ण अपने रोजगार में लगे, कहीं से किसी विवाद में न पड़े, सामान्य स्थिति बनाकर और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए समाज को भी सोशल डिस्टेंस की बात बताकर अपना मतलब कि जीवन यापन करना है, जिससे कोरोना को हराने में हम लोग सफल हो जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।